हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें फिर से वही डायग्राम बनाना होगा प्रोकैरियोट्स के मेम्ब्रेन का। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। और मीजोजोम यहीं से फॉर्मेशन होती है। मीजोजोम्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवर्ड इन्वेजिनेशन से बनता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हर एक प्रोकैरियोट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अंदर की तरफ को इस तरह से इन्वेजिनेशन हो जाएगा। और इन्वेजिनेशन होने के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसी स्ट्रक्चर को मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम कहते हैं। ये हर एक प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक प्रोकैरियोट्स का, ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हर एक प्रोकैरियोट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये मीजोसोम। तो आखिर ये मीजोसोम करता क्या है? ये मीजोसोम जो काम हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, मतलब कि रेस्पिरेशन का काम, ये ऑर्गेनिज्म पहले, बहुत पहले आए हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ होगा। तो ये अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे करते होंगे? ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से रिलीज करवाते होंगे? तो इसके लिए मीजोसोम काम आता है। यहाँ पे इनके मीजोसोम्स के पास जो जगह प्रेजेंट होती है, इस जगह पे इनके पास रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होते हैं। डेफिनेटली दीज रेस्पिरेटरी इंजाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, या किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। पर ये मेन फंक्शन क्या कर रहे हैं? ये क्या फंक्शन कर रहे हैं? ये रेस्पिरेशन का फंक्शन करा रहे हैं। रेस्पिरेशन का फंक्शन करा रहे हैं। खाली इतना ही नहीं, ये मीजोसोम इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि ये बहुत सारे काम और करता है। जैसे कि मीजोसोम इनका डिवीजन कराने में हेल्प करता है। ये एक लेयर को सिक्रीट करता है जिससे कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया का डिवीजन या इन प्रोकैरियोट्स का डिवीजन भी इन मीजोसोम्स की वजह से होता है। और हमने क्या देखा था? इनके ऊपर सेल वॉल की लेयर होती है। मीजोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल की लेयर होती है। ये सेल वॉल की लेयर का सिक्रीशन भी कौन करता है? सेल वॉल की लेयर का सिक्रीशन भी कौन करता है? मीजोसोम करता है। तो कुल मिला के मीजोसोम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो और ये क्या क्या काम करता है हम देख लेते हैं। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है कॉल्ड मीजोसोम, formed by the extension of plasma membrane in the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाता है सेल के अंदर की तरफ को, इसी को हम मीजोसोम कहते हैं। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae। ये जो स्ट्रक्चर्स है, अभी ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये कुछ ऐसे राउंडेड है। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, दीज आर वेसिकल्स। मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। ऐसा अगर राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस मीसोसोम का, तो ये वेसिकल होगा। वेसिकल होगा। अगर कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो इसको कहेंगे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। और कई सारे इस तरीके के फोल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, तो इसको हम कह देंगे लैमिलर स्ट्रक्चर। ये हो गया लैमिले, LAME, तो ये तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग शेप्स के। किसी में वेसिकल्स हो सकता है, ट्यूब्यूल्स हो सकता है, या लैमिले हो सकता है। आखिर ये मीजोसोम क्या फंक्शन करते हैं यहाँ पे दिया है। हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो इनकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और इस पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर की फॉर्मेशन इस मीजोसोम की वजह से होती है। ये डीएनए के रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डॉटर सेल्स, क्योंकि जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो दो डॉटर सेल्स में भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का
और डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम कर रहा है। रेस्पिरेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रेस्पिरेशन में काम कर रहा है। एनर्जी जो भी इन प्रोकैरियोट्स के अंदर है रेस्पिरेशन के लिए, वो इस इस मीसोसोम की वजह से है। इट हेल्प्स इन सीक्रीशन प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सीक्रीशन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सीक्रीशन कराता है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। अगर ये सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करते तो यहीं तक होता। इसने क्या किया, इन्वेजिनेट किया, और इन्वेजिनेट करके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से जो मीसोसोम है वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इट इंक्रीजेस द इंजाइमेटिक कंटेंट, जो इंजाइमेटिक कंटेंट होते हैं उसको भी इंक्रीज करता है, इंजाइम्स को कैरी करके रखता है यहाँ पे ये मीसोसोम। नेक्स्ट इस इन मीसोसोम्स के अलावा प्रोकैरियोट्स में कुछ और इन्वेजिनेशन भी देखने को मिलता है, पर ये हर एक प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता। पर ये जो इन्वेजिनेशन है मीसोसोम के कंपैरिजन में छोटा होता है, मीसोसोम के कंपैरिजन में छोटा होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये जो इन्वेजिनेशन है जो कि बिल्कुल मीसोसोम के जैसे हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। और ये कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, तो जो भी बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें ये क्रोमैटोफोर पाया जाता है, उनमें ही ये क्रोमैटोफोर हमें देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे कि हमने एग्जांपल सुने हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया कह लो, ब्लू ग्रीन एल्गी कह लो, है ना, हमने उसमें ही ये क्रोमैटोफोर देखने को मिलेंगे हमें ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो इन सम प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, अदर क्यों बोला है, इस मीसोसोम के अलावा एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इसी इनटू द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर एंड कंटेन पिगमेंट्स। जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वैसे ही इसके पास भी कुछ पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे आर नॉट क्लोरोफिल बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल, बट इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करा सकते हैं। आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी आपको क्लियरली। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।